हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। दोस्तों, मेरा ये चैनल कई सच्ची घटना और कई मनोरंजन कहानियों से जुड़ा है। उम्मीद है मुझे कि आप भी मेरे साथ ऐसे जुड़े रहोगे और मेरी हर कहानी की दास्तां आपको ऐसे सुनाऊंगा जैसे वो खुद मुझ पर बीती हो। आज जिस शख्स की मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे एक रिश्तेदार की भेजी हुई कहानी है। लेकिन इससे पहले जो कोई भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी। तो चलिए जल्दी से सब अपने अपने हेडफोन लगा ले और मेरे साथ सुनिए हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं शिमला का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। ये एक सच्ची घटना है क्योंकि ये मेरे दादाजी की आंखों देखी घटना है। बात दरअसल अंग्रेजों की समय की है। तब मेरी उम्र लगभग 18 साल होगी। हमारा एक छोटा सा गांव था। हमारे गांव में लगभग 20 घर थे और हम सब काफी प्यार से मिलजुल कर रहते थे। हम सब गांव में जो भी काम करते पूरे गांव की सलाह मंजूरी से ही करते। हमारा जो गांव था वो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। बाहर की दुनिया से हमारा कोई मतलब नहीं था क्योंकि हमारे गांव में एक सड़क भी नहीं थी जो हमें शहरों से जोड़े। लेकिन उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे पास गांव में सब कुछ मिल जाता था। पीने का पानी नदी से और खाना खेती बाड़ी से। हमारे गांव के लोगों का मानना था हमारे गांव की खुशहाली की वजह जंगल के बीचों बीच बना वो भूतों का गढ़ था जिससे उनके पुरखों ने वहां बनाया था। यहां जो लोग रहते थे उन्हें अक्सर जंगल में भूतों का साया उन्हें डरा देता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने भूतों से प्रार्थना करी कि उन्हें ना डराए। तब भूतों ने उन्हें कहा कि इस जंगल में हमारा एक घर बना दो और हर साल एक बार इस घर को खोलकर इसकी पूजा कराना। मैं किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब से सब ऐसा ही कर रहे थे और किसी को भी भूत ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात काफी पुरानी हो चुकी थी तो अब लोगों का विश्वास भी इन बातों से थोड़ा उठ चुका था। इसी बीच अंग्रेजों की एक टीम हमारे गांव पहुंची। उन्होंने हमारे पूरे गांव का सर्वे किया। फिर अंग्रेजों ने फैसला किया कि इस गांव को शहर से जोड़ने के लिए एक सड़क बनानी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने सड़क का जो नक्शा बनाया उसमें वो भूतों का घर भी बीच में आ रहा था। अंग्रेजों ने उसे तोड़ने का फैसला कर लिया। गांव के कुछ लोगों ने तो अंग्रेजों को मना किया कि इसे ना तोड़े, इससे बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। पर अंग्रेजों ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर सड़क का काम शुरू करवा दिया। और जल्द ही वो दिन भी आ गया जब उनके सामने वो भूतों का घर आया। जब वो लोग उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़े तब अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। तेज आंधी चलने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी। ये देखकर एक बारी तो सब घबरा गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे तोड़ने की। इसी डर से सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस रात गांव के हर उस आदमी को वो भूत दिखे जिन्होंने उस घर को तोड़ने के लिए मना नहीं किया था। उन भूतों के सर कटे हुए थे और वो गांव की तरफ बढ़ रहे थे। जोर जोर से रोने की डरावनी आवाजें जंगल से आ रही थी। उस रात गांव वाले सब एक जगह इकट्ठा हो गए। सब डर के मारे कांप रहे थे। जैसे तैसे वो रात बीती। अगले दिन गांव वालों ने अंग्रेजों को मना किया कि इनको ना तोड़े। कल हमारे साथ एक डरावनी घटना घटी। अंग्रेजों ने इस बात को हंसकर टाल दिया। फिर आखिरकार वो घर तोड़ दिया और उस जगह सड़क बना दी। लेकिन जो भी उस भूतों के घर के तोड़ने के लिए जिम्मेदार थे उन सब को उस जगह एक दर्दनाक मौत मिली और पूरे गांव में भी मुसीबत आ गई।
गांव में रात के समय जंगल से रोने की ऐसी आवाजें आने लगी, गांव का हर इंसान उसे सुनकर डर से कांपने लगा। गांव वालों ने उसी रात पूरा गांव खाली कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस जगह एक और दिन बिताए। इसके बाद भी डर का ये सिलसिला वहां थमा नहीं। जो भी उस सड़क से गुजरता उसे उस जगह चिल्लाने की, रोने की आवाजें सुनाई देती। कभी सड़क पे लाशें लाशें दिखाई देती। अक्सर बिना सर वाले लोग रास्ते में चलते हुए दिखाई देते। ये देखकर सबकी रूह कांप जाती। लोगों का उस सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया था। हालात अब यहां तक खराब हो चुके थे कि दिन में भी लोगों को भूतों का साया दिखने लगा। इस बीच गांव के कुछ लोगों ने वापस गांव आने का फैसला किया, ये सब जानते हुए भी कि हालात कितने खतरनाक और डरावने हो चुके थे। वापस गांव आने वालों में मेरा परिवार भी शामिल था। जैसे तैसे डर डर कर हम सब ने गांव में प्रवेश किया। दिन में तो कोई परेशानी नहीं हुई, पर जैसे ही रात होने लगी चारों तरफ घना कोहरा और ठंड बढ़ने लगी। जंगल से अचानक डरावनी आवाजें आनी शुरू हुई। सबकी हालत खराब हो गई। डर के मारे आज की रात सब एक ही घर में रुके थे। तभी किसी ने जोर जोर से गेट खटखटाया। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे दरवाजा खुल गया। उसके बाद सामने जो देखा उसे देख सबकी रूह कांप गई। सामने थोड़ी दूर पर 3 लोग दिखाई दिए। किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का सर नहीं था। वो घर की तरफ बढ़ने लगे। सब घबराकर चिल्लाने लगे। तभी अचानक एक आदमी अपने आप बाहर जाने लगा, मानो किसी ने उसे अपने बस में कर लिया हो। सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मानो उसका अपने शरीर पर कोई बस नहीं। सब उसके पीछे बाहर आए, पर वो पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भूत भी गायब हो गए। सबने उसी वक्त वहां से निकलने का फैसला किया। सब निकलकर अपने अपने घर पहुंच गए, पर वो आदमी कहाँ गया आज तक पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि भूतों का घर तोड़ने में वो भी शामिल होगा, इसलिए भूत उसे अपने साथ लेके चले गए। उसके बाद किसी ने वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करी। तो दोस्तों, मेरे रिश्तेदार की बताई हुई कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कराओ तो कर लीजिए। अब मैं लौटूंगा अगली कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड